मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सक्सेस देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का होश उड़ गया है। वैसे ये काम मार्वल ने 2008 में आयरन मैन से ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इंडियन मूवीज इस लाइन में देर आए पर दुरुस्त आए। अलग अलग हीरोज को एक ही यूनिवर्स में, एक ही पर्दे पे, एक ही फ्रेम पे देखना ऑडियंस के लिए सीटी मार एक्सपीरियंस है। एंड थैंक्स टू रिएक्शन वीडियोस, इंडिया भी अब कुर्सी की पेटी बांध लिया है और अब हमें खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्सेस मिलना स्टार्ट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे 7 ऐसे ही इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के बारे में जो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है और जो आने वाले सालों में इंडियन ऑडियंस को खुद का सीटी मार एक्सपीरियंस देने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स इंडिया का पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स है जहां सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी एक ही यूनिवर्स के पुलिस ऑफिसर्स हैं। सिम्बा में सिंघम का एंट्री देखकर इंडियन ऑडियंस का होश उड़ गया था, और सूर्यवंशी में सिम्बा और सिंघम का एंट्री तो भाई लोगों को पागल कर दिया। अब इससे डायरेक्टर्स और मूवी मेकर्स को क्लियरली समझ आ गया कि भाई ये अब एक नया हिट फॉर्मूला है जिससे अब और भी बाकी डायरेक्टर्स अपनाने में लग गए हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इट्स वर्किंग। इसलिए तो यश राज बैनर भी अपना एक स्पाई यूनिवर्स बना रहा है जहां 2023 का शुरुआत धमाकेदार होने वाला है पठान के साथ, जो इस स्पाई यूनिवर्स का पहला मूवी होगा। किंग खान का पठान, सलमान खान का टाइगर और ऋतिक का कबीर फ्रॉम वॉर एक ही यूनिवर्स का है, और ये तीनों बहुत जल्द एक साथ एक ही स्क्रीन पे नजर आएंगे। फैंस रिसेंटली शाहरुख और सलमान को एक साथ कई बार देखे हैं एक दूसरे की मूवीज में कैमियो करते हुए, लेकिन ये सेम यूनिवर्स के डिफरेंट स्पाइस को एक साथ देखना, और वो भी एक ऐसा कैरेक्टर टाइगर जो ऑलरेडी बहुत फेमस है, फैंस को डबल एक्साइटेड कर देगा। वैसे आई बिलीव कि ये स्पाई यूनिवर्स सबसे प्रॉमिसिंग और सबसे सक्सेसफुल यूनिवर्स होने वाला है, ऑब्वियसली लीड एक्टर्स की वजह से, है कि नहीं। आप बस शाहरुख, सलमान और ऋतिक को एक साथ एक फ्रेम में एक्शन करते हुए बस इमेजिन कीजिए, और ये इमेजिन कीजिए कि उस टाइम थिएटर्स का क्या सीन होगा। भाई पर्दा फटने वाला है इस यूनिवर्स से। 2018 में स्त्री के सरप्राइज ब्लॉकबस्टर होने के बाद प्रोड्यूसर दिनेश विजन और डायरेक्टर अमर कौशिक को आइडिया आया कि भाई चलो हॉरर कॉमेडी का एक यूनिवर्स बनाते हैं। इसलिए जब इस साल वरुण धवन एंड कृति सैनन स्टार भेड़िया आया तो उसमें राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना का मिड क्रेडिट सीन में कैमियो देखकर ऑडियंस का एक्साइटमेंट डबल हो गया। यहाँ तक कि ठुमकेश्वरी सॉन्ग में श्रद्धा कपूर का कैमियो देखकर तो ये और भी कंफर्म हो गया कि स्त्री और भेड़िया एक ही यूनिवर्स का मूवी है जो आगे चलकर बवाल मचाने वाला है, क्योंकि स्त्री 2 जो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है उसमें वरुण धवन एज भेड़िया नजर आने वाले हैं। वैसे सुनने में तो ये भी आया था कि जानवी कपूर स्टार 2021 का रूही को भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन मूवी के फ्लॉप होने के बाद प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन प्लान में आयुष्मान खुराना का एक मूवी है जो एक वैम्पायर मूवी होगा, और वो मूवी भी इस यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाला है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज इस साल तो सबको सरप्राइज कर दिए कमल हसन स्टार ब्लॉकबस्टर विक्रम मूवी से, जहां क्लाइमैक्स में सूर्या के रोलेक्स को दिखाया गया, जिसके सीन से इस मूवी का 2019 के हिट मूवी कैथी का कनेक्शन बन गया। सिर्फ इस सीन से ही नहीं बल्कि नारायण के इंस्पेक्टर बिजॉय से ही कंफर्मेशन हो गया था, जो कैथी में भी थे और विक्रम में भी। वैसे डायरेक्टर लोकेश के अकॉर्डिंग उनके पास इस यूनिवर्स के लिए 10 साल का प्लान ऑलरेडी है, तो आई एम श्योर ये यूनिवर्स एक अलग बवाल मचाने वाला है। अयान मुखर्जी का ब्रह्मास्त्र है तो एक ट्रिलॉजी जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन इस मूवी का स्टोरी जो एस्ट्रोवर्स के अराउंड इवॉल्व करता है आगे अपना ही एक यूनिवर्स बना रहा है। अयान मुखर्जी अपने इस एस्ट्रोवर्स से मार्वल का रूट पकड़े हैं, जहां ये मूवी उनका आयरन मैन है, और आगे इसी एस्ट्रोवर्स से रिलेटेड स्पिन ऑफ मूवीज भी मिलने वाला है जिसमें शाहरुख खान का वानर अस्त्र ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। रोहित शेट्टी एक और यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, और वो है उनका खुद का कॉमेडी वर्स। सर्कस मूवी से क्लियर है कि गोलमाल और सर्कस एक ही यूनिवर्स का कहानी है, जहां गोपाल, लक्ष्मण, माधव और लकी के बचपन को दिखाया गया। वैसे सर्कस को बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है, और ये मूवी रोहित शेट्टी का इकलौता वर्स्ट मूवी कंसिडर किया जा रहा है। इसलिए ये यूनिवर्स कंटिन्यू रहेगा कि नहीं इसका गारंटी शायद ना हो, लेकिन गोलमाल 5 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, तो गोलमाल 5 से ही पता चल सकता है कि इस यूनिवर्स को बिल्डअप किया जा रहा है कि नहीं। वैसे टू बी ऑनेस्ट इस यूनिवर्स का उतना कुछ खास जरूरत है भी नहीं।
अगर जरूरत है तो अगले यूनिवर्स का, जो है डायरेक्टर प्रशांत नील, जो अपना ही एक यूनिवर्स बना रहे हैं जहां वो केजीएफ का रॉकी को प्रभास के अपकमिंग सलार से जोड़ने वाले हैं। दोनों ही मूवीज प्रशांत नील ही डायरेक्ट किए हैं और दोनों ही मूवीज सेम प्रोडक्शन हाउस के अंदर आता है, इसलिए दोनों का कनेक्शन बनना प्रशांत नील के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। वैसे अभी तक इस पर्टिकुलर यूनिवर्स का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हाई चांसेस है कि ऐसा कुछ होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होगा अगर प्रभास और रॉकी एक ही यूनिवर्स में आ गए तो। और आप बताइए कि मेरा क्या हाल होगा अगर आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिए तो। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाऊंगा, इसलिए वेट मत कीजिए और उस लाल बटन को ठोक डालिए और जाते जाते कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से यूनिवर्स के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर पे या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।